हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूपी टेट 2019 का ईवीएस के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम यूपी टेट 2019 का मैथ का सेक्शन सोल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, एक आयत की लंबाई में 7% की वृद्धि करने पर उस चौड़ाई में कितने % की कमी हो, आयत का क्षेत्रफल न बदले। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई में वृद्धि है 7% की, तो इसको हमने परसेंटेज में ब्रेक करा तो 7/100 हो गया, तो 3/5 हो गया। तो इसका मतलब लंबाई 5 से कितनी 3 में वृद्धि हो गई, तो 5 से 8 हो गई। लेकिन इसने बोला क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 8 इधर आ जाएगा, 5 इधर, क्योंकि एरिया 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 8 से 5 में हमें कमी करनी है। कितने की कमी हुई है? 3 की। वो कितने पर हुई है? 8 पे। तो मल्टीप्लाई 100, इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो देखो, घन का जो आयतन होता है A क्यूब होता है, वो घन में भुजा कितनी होती है? 12। तो 12A उसकी भुजा हो गई है। इसमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6A²। यहाँ से हम काट लेंगे, A से A क्यूब कट जाएगा 2 बार, तो 6A²। A² की वैल्यू रख देंगे 12, तो यह 72 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। 2018 में अमित का वेतन इतने रुपए है। वर्ष 2016 से उसके वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% का बढ़कर 2018 में कितना पहुंच गया, ये हमें निकालना है। देखो, हमने मान लो उसका वेतन x था, 10% की वृद्धि से कितनी हो गई? 110/100 मल्टीप्लाई 15% से कितने हो गए? 115/100। बस बराबर कितना दे रखा है? 1,26,500। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर देंगे इसे काट के, तो ये 1,00,000 हो गया। अगला क्वेश्चन 94। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम 432 है। एक संख्या 48 है, तो सेकंड नंबर बताइए। इसका देखो बच्चों, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसेप है मल्टीप्लाई मैसेप है। एक संख्या दे रखी है 48, दूसरी हमने x मान ली है। लैसेप दे रखा है इसमें 432, मैसेप 6। इसे सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 54। 95। ये कह रहा है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार कौन सी तारीख को पड़ेगा? देखो, अगर तो इसके हम शुक्रवार निकाल लेंगे, महीने में कब कब पड़ेंगे। अब 16 को है तो पीछे को आएंगे 9 को और 2 को, वो 7 जोड़ेंगे 23 और 30 को, ये शुक्रवार पड़ेंगे। तो इस हिसाब से मंगलवार को पहला कब पड़ेगा? 6 तारीख को। वो 6, 13, 20, 27 में मंगलवार पड़ेंगे, तो आगे लास्ट मंगलवार पड़ेगा 27 को। अगला क्वेश्चन है 96 है। ये कह रहा है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का ये फिगर है, तो हम काउंट कर लें, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, ₹10 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 की दर से 4 में बेचने पर कितने % हानि हुई है? तो देखो, कॉस्ट प्राइस ₹10 खरीदे 6 केले के, और सेलिंग प्राइस हमने बेचा ₹6 में कितने? 4। तो इसमें हम क्या है ना, ये वस्तु को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ 4 को 3 में करेंगे 12 हो जाएगा। तो करो गुणा, तो ये हो गया 10 दूनी 20, ये हो गया 12। 3 की यहाँ करा तो 18, ये 12 हो गया। अब देखो, कॉस्ट प्राइस है ₹20, बेचा हमने ₹18 में, तो हमें हानि हो गई। हानि कितने की हुई? हानि % से निकाल लेंगे, CP माइनस SP, 20 माइनस 18, वो किस पे निकालते हैं? CP पे निकालते हैं। तो ये हो गया 2/20 मल्टीप्लाई 100, 10% की हमें हानि हो गई। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अब ये कह रहे हैं, 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम के हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो देखो, 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम को 1/1000 किलोग्राम, या 10 की घात ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो इसके A और B दोनों ऑप्शन सही है। ऐसी अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 0.01 का स्क्वायर, इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको 0.01 को 1/100
गुणा 1/100 क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब पहले वाले को क्या लिख देंगे 0.01 और 1/100 को परसेंटेज का निशान लगा देंगे, और सेकंड वाले में 1/100 को ऐसे लिख देंगे, 1/100 में प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो इसके दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, ए और डी। अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 और 36 है, तो उनका व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। तो हमें देखो दो संख्याओं का अंतर हमने मान लिया b - a बराबर 5 और उनका गुणनफल है a × b 36। व्युत्क्रमों का अंतर है 1/a - 1/b। तो इसका एलसीएम लिया ab मल्टीप्लिकेशन b - a, और b - a हमें दे रखा 5 मल्टीप्लिकेशन है 36। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देख लीजिए, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि हाइट में उसकी 5% की इंक्रीज हुआ। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? देखो ऐसे हम प्रतिशत में लिख लेंगे। 10% कितना हो गया 10/100, यानी 1/10। इसमें 10% की कमी हुई तो 10 से 1 में कमी हो गई, तो 10 से हो गया 9। चौड़ाई में भी कमी हुई है 20% का, तो इसे हम काटेंगे परसेंटेज में 1/5 हो गया, यानी 5 में 1 की कमी हो गई, तो 5 से 4 हो गया। और यह 5% की इंक्रीज हुआ है ये हाइट में, तो ये हम परसेंटेज में लिखेंगे 1/20 हो गया, यानी 20 से 1 में इंक्रीज हुआ है, 20 से 21 हो गया। अब आयतन के लिए इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 1000 हो गया। अब इसका करेंगे इन दोनों तीनों की मल्टीप्लिकेशन, इतना हो गया, यानी पहले आयतन इतना था बाद में इतना हुआ, तो कितने का चेंज हुआ 244 का, अपोन कितने पे हुआ 1000 पे मल्टीप्लाई 100, यानी इतने % का चेंज हुआ है। अगला देख लीजिए, किसी कमरे में के इतने और इतने चौड़े फर्श पे इतने चौड़े लंबाई और चौड़ाई पे कितनी हम टाइलें लगा सकते हैं। इसमें पहले हम क्या करेंगे, ये मीटर और सेंटीमीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ये लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिखी लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई। तो इन सवालों को करने के लिए पहले हम इसका मैसे पे निकाल लेते हैं, 902 का और 1517 का। ये मैसे पे की पूरी प्रोसेस है निकाल के। मैसे पे हमारा आ गया है 41। अब मैसे पे 41 आ गया है। न्यूनतम टाइल के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों की एक आयत बन गई लंबाई गुणा चौड़ाई से, और जितनी हमें टाइल का लगाना है 41 × 41, इसे पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 814 आ जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए, अगले क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, जो ये गुणनफल है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसके इकाई का अंक निकालने के लिए हमें 3 की घात 167 का इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो इसमें हम करेंगे 3 की घात 167। अब 3 की पावर के लिए हमें देखना होता है 4 से डिविजिबल कर लो इसको 167 को, तो रिमाइंडर जितना आया 3 आया, तो 3 की घात 3 लिख लिया हमने। तो 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न इतनी हो जाती है, तो मूल भिन्न बताओ। मान लिया हमने भिन्न मान लिया x/y है, 20% की इंक्रीज से हो गया 120 और 25% के इंक्रीज से हो गया 125, वो इक्वल टू कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है। ये आपस में काट देंगे, 3 से इतना कट गया 5 से इतना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इधर जाएगा, 8/में आएगा, तो x/y कितना हो गया 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा 8 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं हैं। चेक कर लीजिए, 8 से डिविजिबल होने का रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 240 है, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी एक आंसर हो गया 5240। अब ये 220 डिविजिबल नहीं होगा, 8 से ये होगा नहीं। ऐसे ही 97128 लास्ट का 128 भी 8 से डिविजिबल है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 124 डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ये दोनों सही होंगे। अब इसमें पूछा है एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। अब देखो 6, 8 और 10, इससे कोई पाइथागोरस ट्रिक नहीं बनेगी। हमारी 8, 10 इससे ट्रिक बन जाएगी, लेकिन इसमें ये पूछा सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए, लेकिन इसमें छोटी संख्या 6 है। अब इसमें देखो 8, 15 और 17, तो इसका स्क्वायर निकाल के देख लो। 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 15 का 225, 8 का 64, इन्हें जोड़ेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या 8, इसका यही बनेगा ट्रिक। अब z का मान निकालना है संख्या में जो 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो नंबर इनका सम है डिजिट का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इनका हम सम करेंगे तो 20 + z,
तो 20 प्लस जेड 9 से डिविजिबल किसके इक्वल होगा 27 के। तो यानी जेड की पॉसिबल वैल्यू 7 ही है हमारी, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है 2160 को हम फैक्टर करेंगे 2, 3 और 5 में। तो इसका हमने फैक्टर करके दिखा रखे हैं 21, इसे हम फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ऑन कंपेयर, इसे कंपेयर करने पर हमारा ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1 आएगी। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए 3 की पावर ए, 2 की पावर माइनस बी, 5 की पावर माइनस सी। तो यहाँ वैल्यू रख दो ए, बी और सी की। 3 की हाथ 4 तो इतना इतना, 3 की हाथ 4 कितना हो गया 81, 2 की हाथ -3 है तो अपोन में 8 आ जाएगा, 5 की पावर -1 है अपोन में 5 आ जाएगा। तो आंसर हो गया 81/40। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक्स का मान निकालना है। तो इसमें क्या दे रखा है ना, इनके क्यूब दे रखे हैं सामने। 2 का जैसे क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का कितना हो गया 64, ऐसे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हम आयत चित्र द्वारा निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 111 है, इसका सॉल्यूशन देखो। जैसे यह है ए प्लस बी, तो ये इक्वल टू के है ना, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी के, ऐसे बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए के, सी प्लस ए बराबर हो जाएगा बी के। तो हम इन सबको सम कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ कितना है सी के प्लस ए के प्लस बी के। इन तीनों को हम जोड़ेंगे सबको, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से के कॉमन लेंगे, सी प्लस ए प्लस बी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के इक्वल टू 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये क्या कह रहा है, हमें 4 माप दे रखी हैं 1.2, 4.2, 5.9 और 8.1। तो ये बोल रहा है इससे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं, बन सकते हैं। त्रिभुज बनने के लिए ये रूल है कि उसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें हम अगर जोड़ेंगे 1.2 और 4.2 को, तो इसका हम सम कितना का 5.4 होगा, जो भी इससे बहुत छोटा है। तो इसका केवल एक ही ओनली आंसर बनेगा 4.2, 5.9 और 8.1, क्योंकि इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 10.1 आ रहा है, जो 8.1 से ज़्यादा है। ये इसका पॉसिबल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक भिन्न का अंश हर जो है वो उसके हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। तो हमने इसमें मान लिया अंश, हमने x मान लिया, तो उसका हर क्या हो जाएगा उसके दुगने से 1 अधिक, यानी 2x + 1 है। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, अंश में 2 जोड़ने पर, अंश हमने माना था x में 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर, हर कितना है 2x + 1, इसमें से 3 घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है, इक्वल टू 1 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x + 2 हो गया, ये हो गया 2x - 2। अब 2x को इधर लाओ, 2 को उधर लाओ, तो x = 4 हो गया। x 4 हो गया तो यहाँ रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, हर हो गया 9। तो अंश बटे हर कितना हो गया 4/9। अगला क्वेश्चन 114। अब जैसे इस वाले सवाल को हमें सोल्व करना है, इसको सबसे पहले क्या है रेखा कोष्ठक हल होता है। 13 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा 6 होएगा। तो 24 / 6 ये कितना आएगा 4, -8 + 4 कितना आ जाएगा -4। बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, -9 + 4 कितना हो गया -5। ये इसका आंसर हो गया। अब 115 देखो, ये कह रहा a और 8 का में से 4 है और a और 8 का लेस है 24 है, तो a का मान निकालना है। तो अब देखो ऑप्शन से हो जाएगा। अगर हम 10 लेंगे, 10 और 8 का में से 2 आएगा ना कि 4 आएगा, तो ये गलत हो गया। ऐसे 14 और 8 का भी में से 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। 8 और 8 का में से तो 1 ही आएगा, तो ऑप्शन 12 से मिलाते हैं। 12 और 8 का में से आएगा 4 और 12 और 8 का लेसे पे आएगा 24, तो ऑप्शन से इसका 12 हो जाएगा। 16 देखो, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 है और परिमाप 46 है, तो इसका हम फिगर बनाएंगे। ये हो गया विकर्ण आयत एक, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, इसका विकर्ण हो गया 17। अब परिमाप दे रखा 46। आयत का परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई = 46। इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो l + b = 23। अब हमें इसे ऐसा पेयर बनाना है कि ये यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाए। तो l की मान लो हम 18 लेते हैं, b 8 होगा, तो जब भी तो 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मिलकर 17 का स्क्वायर बनेगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 8 हो गई। क्षेत्रफल निकालना हमें, तो 15 × 8 15 × 8 120, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो,
2 की घात -1 उसकी घात -1 है, तो 2 की घात -1 कितना हो गया 1/2, उसकी घात -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि 2 कैसी संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। 2 एक सम संख्या है, ये भी सही हो गया। 2 का गुणक है, ये भी सही हो गया। लेकिन 2 क्या विषम संख्या है, ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, A, B और C, ये सही हो गया। 118 देखो, ये कह रहा है निम्न में से कथन सही बताओ। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होगा। अब मान लो 2 और 3 अभाज्य संख्या हैं, इन दोनों को हमने जोड़ा 5, ये तो चलो सही हो गया। लेकिन 3 और 5 को जोड़ा तो ये 8 है, ये कोई अभाज्य थोड़ी है, ये तो भाज्य है, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखो, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने 15 लिया, तो एक ही है भाज्य संख्या है और ये विषम है, ये हमारा सही है। थर्ड देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ये इसलिए गलत हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये देखो गलत हो गया, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर हमें दे रखा 60। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये होता है अंतः कोणों का योग, n-2/n मल्टीप्लाई 180 और -360/n इक्वल टू 60, ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो n-2/n मल्टीप्लाई 3 -6/n इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व कर लेंगे पूरा, तो ये n इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर है असंख्य हो सकते हैं बिल्कुल एक रेखा पर। तो प्लीज़ लास्ट